डाकू अंगुलीमाल मगध राज्य के जंगलों में रहता था। लोगों को लूटना और उनको जान से मार देना ही उसका काम था। जिस व्यक्ति को मारता था उसकी उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता था, जिससे उसको सभी अंगुलीमाल नाम से जानने लगे। अंगुलीमाल ने 1000 लोगों को मारने व उनकी उंगलियां काटकर माला के रूप में पहनने की कसम खाई थी। अंगुलीमाल ने एक बार बुद्ध पर भी हमला किया था। कौशल नरेश सम्राट प्रसेनजीत के दरबार के राजपुरोहित के घर पर एक बच्चे का जन्म होता है। उसके जन्म से पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक की जन्म कुंडली बनवाने राज ज्योतिषी के पास गए तो ज्योतिषी ने बताया कि बालक का जन्म बहुत ही अशुभ योग में हुआ है। ऐसे लोग डाकू या हत्यारे बनते हैं। भविष्यवाणी सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर इसके बाद सभी लोगों ने यह निश्चय किया कि क्यों ना बच्चे का नाम अहिंसक रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इसी नाम से पुकारा जाएगा तो शायद उसके मन में कभी हिंसा करने की भावना ना आए। अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने और पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामलों में आगे रहता था। वह अपने गुरु का प्रिय शिष्य था और योग व कुशलता के कारण उससे गुरु माता, गुरु की पत्नी भी प्रसन्न रहती थी। वह उनको अपने घर बुलाकर खाना खिलाती व प्रेम से रहती थी, जो अहिंसक के साथियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। और किसी भी प्रतियोगिता में अहिंसक हमेशा आगे रहता था, जिससे उनके साथियों में ईर्ष्या व जलन उत्पन्न होती रही। तब उनके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव को उत्पन्न कराने के लिए आचार्य से कहा कि अहिंसक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा कि तुम मेरी शिक्षा के काबिल नहीं हो और तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 1000 व्यक्तियों की उंगलियां काट कर लाओगे और तभी तुम्हें आगे की दीक्षा मिलेगी। अपने गुरु की आज्ञा मानकर अहिंसक ने ऐसा ही करने का निश्चय किया और वह श्रावस्ती के जंगलों में जाकर लोगों की हत्या करने लगा और सबूत के तौर पर जिन व्यक्तियों को मारता था उनकी उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता था, जिस कारण उसे अंगुलीमाल कहा गया। उसकी लोगों में बहुत ही दहशत थी, क्योंकि वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मार सकता था। इसी कारण उससे उसके घरवाले भी मिलने से घबराते थे और लोगों की हत्याओं को गिनने के लिए ही उंगलियों को काटता था और उंगलियां कहीं गायब ना हो जाएं, इसीलिए उन्हें एक माले में पिरो लेता था। जब श्रावस्ती में अंगुलीमाल का भय था तभी गौतम बुद्ध अपना वर्षावास करने यहाँ आए थे। यहाँ के लोगों ने बुद्ध को अंगुलीमाल के आतंक के बारे में पूरी जानकारी भी दी और कहा कि आप संभल कर रहना, वह अपना संकल्प पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। लेकिन जब एक बार गौतम बुद्ध जंगल की ओर जा रहे थे तभी एक बड़ी भारी पीछे से आवाज़ आई, रुक जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ठहर गए और पीछे मुड़कर देखा तो अंगुलीमाल बड़ी भयानक वेशभूषा बनाए हुए उनके सामने खड़ा था। उसके गले में मृत लोगों की उंगलियों की माला लटक रही थी। उसके डरावने रूप को देखकर भी बुद्ध सरल और शांत थे। बुद्ध को इतना शांत देखकर अंगुलीमाल सोचने पर विवश हो गया। तब तक बुद्ध ने मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, भला तुम कब ठहरोगे। बुद्ध की निडरता और चेहरे पर तेज देखकर अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। देख, मैंने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनी हुई है। बुद्ध बोले, भला तुमसे क्या डरना, डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर है। इस पर अंगुलीमाल बोला, मैं एक बार में 10 लोगों का सिर काट सकता हूँ।
बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ से 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत पेड़ से पत्ते तोड़ डाले और कहा, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाता हूँ। बुद्ध ने कहा, पेड़ उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच में इतने ही ताकतवर हो तो इन तोड़े हुए पत्तियों को वापस पेड़ में जोड़ दो। इस पर अंगुलीमाल बोला, भला टूटे पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, जिस चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? किसने दिया तुम्हें यह अधिकार? यदि तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में कैसी बहादुरी? यह सुनकर अंगुलीमाल आबक रह गया और बुद्ध से कहा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह कहते हुए अंगुलीमाल ने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में जा गिरा। भगवान बुद्ध ने आ भिक्खु कहकर अंगुलीमाल को दीक्षा दी। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिससे इतना बड़ा हत्यारा अंगुलीमाल बौद्ध भिक्खु बना। आज बुद्ध की शिक्षा और उनके ज्ञान को पूरा विश्व मान रहा है। उनको लाइट ऑफ एशिया कहकर संबोधित किया जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि। सबका मंगल हो।